पत्रकार साथी आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये जो जगह है, ये झोपड़ी तो उठ चुकी है, उसके जो अवशेष हैं वो भी उठा रहे हैं और इस जगह को, इस बाग को छोड़ रहे हैं। कई सालों हम यहाँ पे रहे हैं और मैं यहाँ कोई कब्जा करके नहीं बैठा था, यहाँ पेड़ों के लिए बैठा था। पेड़ अभी तक जिंदा हैं, बचा रखे हैं। इस बाग के बागी कह सकते हैं आप। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस भी है और मुझे लगता है कि उनका बलिदान दिवस आज फिर एक बार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे सैकड़ों हजारों जो क्रांतिकारी हैं, उनकी इस देश को, प्रदेश को जरूरत है। और इस मोटी मोटी वैसे तो करीब 21 साल हो गए हैं हमारे को, 22 साल हो जाएंगे 15 अगस्त को इस सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में। और इस दौरान बहुत भगवान की दया से, भगवान ने ही करवाए, बहुत काम किए हैं लोगों के लिए, कोशिश की हमने तो जितना हो सकता था। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको 2-4 साल का जो मैं बता दूं, इस बाग का ही मैं अगर आपको बता देता हूं कि यहां करीब 30,000 लोग इस जगह पे फिजिकली आए हैं, खुद आए हैं। 30,000 जिनका हमारे पास डेटा है, नाम, फोन नंबर समेत, अपनी अपनी समस्याएं लेके आए हैं और उनके समाधानों की लड़ाई लड़ी है। 2020 से मैं अगर आपको जानकारी दूं तो जब कोरोना काल था तो सैकड़ों लोगों का यहां पे इलाज किया गया था। उनको मानसिक रूप से मजबूती के लिए बड़े बड़े लोग भी आए, हर तरह के लोग आए। कोरोना काल की बता रहा हूं मैं। लोगों को जो हेल्प हो सकती थी वो लोगों की हेल्प भी की, चाहे ऑक्सीजन की बात थी, चाहे कुछ भी था। कोरोना काल के बाद अभी आप ये मानिए कि मैं तो यहां पर आराम से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा हुई, पानीपत पुलिस की कृपा हुई, हरियाणा पुलिस की कृपा हुई कि मेरे को बहुत पुराने केस में बुलाया गया कि नवीन जहींद हाजिर हो, और नवीन जहींद हाजिर हुआ और अभी भी हाजिर ही है, वरना मैं तो सब कुछ छोड़ चुका था। उसके बाद क्योंकि वो जो केस था वो कावड़ यात्रा का था, नशे के खिलाफ भाईचारे के लिए कावड़ यात्रा लेके आए थे। उसके बाद HPSC में करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया था, तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जब चुप थी, सरकार तो चुप होगी, विपक्ष भी चुप था, तो हमने ही जाके सबसे पहले वहां पे प्रोटेस्ट किया था। आपको ध्यान होगा फैमिली ID के लेके पूरे हरियाणा में हाहाकार था। थारा फूफा जिंदा है एक मुहिम चलाई थी जिसकी वजह से लाखों बुजुर्गों की पेंशन, विधवा, विकलांग, BPL कार्ड बने, पेंशन बनी। अब जिनकी बनी है उन लोगों को पता होगा, हमने तो लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद खेल कोटा, आपको पता होगा, नौकरियां खत्म हो गई थी, खेल कोटे खत्म कर दिया गया था, हमने सोटा उठाया था और वो सरकार को वापस लेना पड़ा था। ये मैं बिल्कुल मोटे मोटे बात बता रहा हूं। फिर आपको पता होगा CET नहीं हो रहा था और नौकरियां नहीं लग रही थी, तो बेरोजगारों की बारात निकाली थी, पूरे हरियाणा में कई जगह निकाली और रोहतक में बहुत बड़ी बारात बेरोजगारों की निकली थी, तो CET भी करवाना पड़ा था। और आपको जानकारी होगी कि चुनाव तक हमने लड़ाई लड़ी। वो चुनाव के दौरान भी 25,000 बच्चों को जब नई सरकार आई तो उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ी थी। परावर की जमीन का मामला, 14 साल से जिस जमीन के ऊपर 2-2 सरकारों ने कब्जा किया था, उसको फरसे के दम पर, भाईचारे के दम पर उस जमीन को छुड़वाया गया था। आप सबको जानकारी होगी कि परशुराम जयंती पर भी टेंट तोड़े गए थे रात को पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा। फिर एक बेशरम आया था जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा था, उसके खिलाफ पर्चे उठाए थे, तब केस दर्ज हुआ था। परावर था, तब केस दर्ज हुआ था। सरपंचों का जब लठ लगे तो सरपंचों के साथ लठ खाए थे हमने, नेताओं की तरह सिर्फ ट्वीट फेसबुक पर नहीं डाला था। पंचकुला में जब कर्मचारियों के लठ लगे तो भी हमने लठ खाए थे। PGI में जब बाहर की भर्ती
का मामला था, उसकी जब आवाज उठाई उस पर भी FIR हुई थी, वहां पे झगड़ा हुआ था। ये मैं वैसे बताने के लिए, जब श्रीराम पार्क था झज्जर में, उसको ढा दिया गया था तो हम ही गए थे। यहाँ पे जो बड़े बड़े ठेकेदार बने घूमते, कोई नहीं बोला था। किसानों को जब पानी नहीं दिया जा रहा था तो सिंचाई विभाग में आपको पता होगा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मेरे ऊपर FIR कर दी गई थी। केस चल रहा है, डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला था। SYL के ऊपर जब कोई नहीं बोला तो हम SYL के ऊपर बोले थे, और आज भी वो पेंडिंग, आज भी विधानसभा चल रही है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर सड़क पे नहीं आ रही थी। जब दलितों के घर ढाए गए तो कोई बोलने वाला नहीं था, और हमने वो घर बचाए थे। हालांकि हम अपना घर नहीं बचा सके, लेकिन उस टाइम पे वो घर आज भी खड़े हैं। ये पेड़ बचाने के लिए यहाँ पे बैठे थे। अब झोपड़ी से अब जेल जाएंगे, कहाँ जाएंगे मुझे पता नहीं है, अभी कोई ठिकाना है नहीं। 90 50 90 61 ये नंबर है, यही नंबर है। इससे हम कहीं पे भी, जब कोई जहां पे भी बुला होगा भाई, हम आ जाएंगे। तो 100 दिन तो कम से कम हमने, सरकार ने देते हैं लोग, तो हमने भी दो। कोई ठिकाना जब परमानेंट हो जाए, मेरे ठिकाने की बात नहीं है, आप जैसे और सच के साथ और संघर्ष के साथ लड़ेंगे, चाहे कोई साथ दो चाहे ना दो। लेकिन मैं लोगों से, उन्मान सम्मान स्वाभिमान वाले लोगों से, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से ये मैं अपील करूंगा, अगर आपको लगता है कि हम ठीक है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर तरह से। क्योंकि बहुत से लोग लें पैसे कितना है, तो मैं वो बता देता हूं जानकारी के लिए। मेरे को पैसे देने वाले लोग तो हर आम आदमी है। अब उसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, सारी पार्टी वाले, जेजेपी वाले भी, बसपा वाले भी, अलग अलग पार्टियां, आम आदमी पार्टी वाले भी, सब दे हैं। जो सही आदमी है ना, जित भी है वो सारे दे हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं पैसे कितना हुए हैं, लोग दो रहे हैं, लोगों के ऊपर लग गए हैं अमान। तो हमने जो लड़ाई लड़ी, चाहे पुलिस का मामला था, पुलिस के लिए तो कोई नहीं बोलता था, चाहे पुलिस के भत्ते बढ़ाने की थी, चाहे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, चाहे जो भी मोटे मोटे आंदोलन मैंने आपको बताए हैं, जो हम लोगों ने किए हैं। अपना नया बाग देखेगा, कहीं नई कोई झोपड़ी बनाऊंगा। और जो लोग यहां पर आते थे, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, गलती सलती कुछ होगी वो मरते भाई, इतने साल में तो माफ करना, हमारी बहुत सी अच्छी बुरी यादें हैं यहाँ से। बार बार शासन प्रशासन को एक झोपड़ी सरकार को खट करी थी कि बार बार बुलडोजर, मतलब जो 2 आदमी उसको 2 मिनट में तोड़ दें, उसके लिए बार बार बुलडोजर आ रहे थे। कभी कुछ तोड़े देखे, कुछ तोड़े, तंबू तोड़ दिया, फिर झोपड़ी पा गए। झोपड़ी भी तो कोई बात नहीं, हमारे को सब ने, जिन्होंने भी तन मन धन से किसी भी तरह का साथ दिया, उन सब भाइयों धन्यवाद। पड़ोसी थे, उन्होंने बड़ा कुछ झेला है, उनका भी धन्यवाद। सबका धन्यवाद है। पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बड़ा हमारे को सहयोग करा है इस लड़ाई में, हो चाहे सामाजिक लड़ाई हो, चाहे छात्र जीवन की लड़ाई थी उसमें, चाहे आज तक भी मैं एहसानमंद हूं आप सब लोगों का। चाहे किसी ने मेरे को 1 रुपया दिया हो, चाहे 1 मिनट दियो। अब 3 इंजन, ट्रिपल इंजन बताते हैं ना, 3 इंजन की सरकार बनी हुई है। तो समस्या में मुझे लगता है कि पहले लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो सरकार के पास जाएं। 3 इंजन है, किसी न किसी इंजन को तो सुनना होगा। वो नहीं सुने तो फिर विपक्ष के पास जाएं, क्योंकि विपक्ष भी है, कोई छोटा विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष भी बड़ा है। अब सवाल ये है कि, क्योंकि हम तो अपने साथियों को ये कहेंगे भाई, एक जानकारी और छोटी ही, हमारा कुत्ता था टाइगर, वो भी गायब है, न्यू बेरा नहीं, उसने कोई ठा ले गया, वो अपने आप चला गया। तो भाई किसी ने मिल जाता है नाम नूम तो देने का हमारा बहुत को ना गणा, फिर भी थोड़ा बहुत दे भी देंगे। और ना तो भाई उसने अपना जीत भी है, उन्हें बढ़िया राणा रखी, रोटी रटी बढ़िया लायक भाई।